26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दोनों ने मिल के ये नियुक्तियां दी थी। तो ये सारा बिहार जानता है और सारे शिक्षक जानते हैं कि ये किसकी वजह से ये नौकरी हमें मिली थी। आप जाके 1 to 1 किसी भी शिक्षक से पूछ सकते हैं। अगर आपको काम करके ये बताना पड़ रहा है कि हम किए हैं, इसका मतलब क्या है? आप डर रहे हैं कि इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, और इसी डर से आप बार बार याद दिला रहे हैं ना। हमें प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? उनकी तरफ से जितनी भी सरकारी तंत्र है उस सबका दुरुपयोग हो रहा है। जो भी हमारा फंड है सरकार का, उसका भी दुरुपयोग। नौकरी लेने का क्रेडिट अभी भी जारी है। कल भी बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने किया है और वही करेंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद सरकारी कर्मी का जो दर्जा मिला, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा है। बात करेंगे हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार क्या कहिएगा। देखिए, जब 2023 में ये शिक्षकों की जब बहाली हुई थी, तो सारा बिहार और पूरा भारत जानता है कि ये बहाली हमारी महागठबंधन की सरकार जब जेडीयू के साथ थी उसी समय हुई थी, और उस समय हमारे शिक्षा मंत्री हमारे आरजेडी से ही थे। और जब 1,24,600 कुछ नियुक्ति पत्र दिया गया था गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान से, तो उस समय ये जितने भी शिक्षक थे वो सब जानते हैं कि ये नौकरी हमें महागठबंधन की सरकार में मिली है, और ये हमारे जो आज के युवा नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में मिली थी। ये उन्हीं का फैसला था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दोनों ने मिल के ये नियुक्तियां दी थी। तो ये सारा बिहार जानता है और सारे शिक्षक जानते हैं कि ये किसकी वजह से ये नौकरी हमें मिली थी। आप जाके 1 to 1 किसी भी शिक्षक से पूछ सकते हैं। और जहां तक बात रही कल की, तो कल जो भी माननीय मंत्री थे जेडीयू से, जो बार बार बोल रहे थे हमारा किया हुआ है, हमारा किया हुआ है, सही तो बोल रहे थे। वो यही तो जनाना चाह रहे थे, क्योंकि बीजेपी के भी 2 माननीय उप मुख्यमंत्री वहां बैठे थे जो बीजेपी के थे, और भी कुछ माननीय बैठे थे। तो ये उनको एहसास दिला रहे थे, ये बोल रहे थे इसका श्रेय आप लोग मत लीजिएगा, ये हमारा किया हुआ है, ये हम लोग किए हैं। तो ठीक याद दिला रहे थे, वो बीजेपी को जवाब दे रहे थे कि बीजेपी वाले लोग इसका श्रेय ना लें, इसीलिए बार बार याद दिलाई जा रही थी। और जहां तक बात रही, कल जो भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उनको सर्टिफिकेट दिया गया, ये खुशी की बात है कि सारे शिक्षक अब बिहार सरकार के कर्मी हो गए। लेकिन इसके पीछे ये है कि एक ही नियुक्ति को आप बार बार दे रहे हो। जब चुनाव आ रहा है, आपके पड़ोसी राज्य में हो या उपचुनाव आ रहा है, तो उसी नियुक्ति को आप बार बार ये तीसरी बार एक ही शिक्षक को तीसरी बार बुलाया गया है स्टेज पे। एक बार जब वो फर्स्ट एग्जाम क्लियर किए थे तब बुलाया गया था, एक बार बीपीएससी के एग्जाम क्लियर किए तब बुलाया गया, एक बार फिर कल सक्षमता एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तब बुलाया गया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जदयू की तरफ से जितनी भी सरकारी तंत्र है उस सबका दुरुपयोग हो रहा है। जो भी हमारा फंड है सरकार का, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। और आप दूसरे तरफ जाएंगे, देखेंगे जो भी शिक्षक अब जो जिनकी अब रिटायरमेंट होने वाली है 6 साल 10 साल, उनको भी ऑप्शन दिया। आप लोग क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते हैं? वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार प्रसार करने की क्या बात है? अगर आपको काम करके ये बताना पड़ रहा है कि हम किए हैं, इसका मतलब क्या है? आप डर रहे हैं कि इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, और इसी डर से आप बार बार याद दिला रहे हैं ना। हमें प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? आज आप कोई भी बैलेट पेपर की काउंटिंग जो होती है, जिसमें सारे शिक्षक का वोट रहता है, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अगर वोट मिलता है तो महागठबंधन को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि शिक्षक किसको वोट कर रहे हैं? इसी डर से तो ये मंत्री लोग और जेडीयू वाले याद दिला रहे हैं कि हमारा किया हुआ है, हमारा किया हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारी नियुक्ति हमारे माननीय उप नेता सदन के हैं आदरणीय तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में हुआ था, उन्हीं के कहने पे हुआ था। वही बोले थे कि सरकार बनते खटाखट खटाखट नौकरी देंगे फटाफट फटाफट,
आप लोग ब्याह शादी करिएगा, सटासट आप लोग अपना लाइफ सेट कर लीजिएगा। ये उन्हीं का कहा हुआ था, ये सब जान रहे हैं, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार थे गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।